हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू एग्ज़ाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा आपने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि थी एलसीएम के ऊपर। मैंने उसमें आपको एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि एलसीएम होता क्या है, साथ ही साथ उसकी एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी कि आप नंबर्स को देखते ही उनका एलसीएम कैसे बता पाएंगे। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको उसमें बताई है एलसीएम की। ठीक है, लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको पता होगा। ठीक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आपका एचसीएफ। ठीक है, लेट्स लर्न टू फाइंड एचसीएफ इन सेकंड्स। ठीक है, एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं और एचसीएफ होता क्या है उसका बेसिक भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ठीक है, व्हाट इज़ एचसीएफ? एचसीएफ क्या होता है? देखिए, आप में से कई लोग एचसीएफ निकाले तो होंगे, कई बार निकाले होंगे, लेकिन एक्चुअल में एचसीएफ क्या होता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 3 शब्द लिखे हैं, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। पहले सबसे पहले देखो, जैसे पूछा एचसीएफ ऑफ 12 और 24, इनका एचसीएफ निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 और 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि उस संख्या को, जो भी संख्या जिसका आपको एचसीएफ निकालना है, उसको पूर्णतः विभाजित करते हैं, पूरी तरह से उसको काटते हैं। जैसे जैसे हमने 12 के फैक्टर्स लिखे हैं। 12 के फैक्टर्स क्या लिखे हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1 12 को काट लेगा, 2 भी 12 को काट देगा, 3 भी 12 को काट देगा, 4 भी 12 को काट देगा, 6 भी काट देगा, 12 भी 12 को काट देगा। तो ये सारे क्या हुए इसके फैक्टर्स। सिमिलरली अगर हम 24 की बात करें, 24 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा। पूछ 7 काट देगा कि 24 को? नहीं काटेगा। 8 काट देगा, 12 काट देगा, 24 काट देगा। ये सारी वो संख्याएं जो कि 24 के फैक्टर्स है, जो कि 24 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। ठीक है, ये तो बात हो गई फैक्टर की। अब हमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या है? 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है। 6 के बाद और कुछ आ रहा है? हाँ, 12 आ रहा है साहब, 12 भी दोनों में आ रहा है। तो ये सारे क्या हो गए इनके कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सारे कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है? 12 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 12 है। तो ये हो गया इनका 12 और 24 का क्या? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये होता है एक्चुअल में एचसीएफ। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया? 12। ठीक है, समझ आया आपको एचसीएफ क्या होता है? अब देखिए, जैसे ये पूछ रहा है 16 और 24 का एचसीएफ। ठीक है, ये अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद इसकी ट्रिक बताऊंगा, तो आप अंत तक इसको बना रहिएगा। बड़े बड़े नंबर्स के भी हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, आप बस एंड तक बने रहिएगा, है ना, इस वीडियो में। ठीक है, और चैनल पर सब्सक्राइब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। ठीक है, तो देखिए 16 और 24 का हमें एचसीएफ निकालना है। अब 16 के फैक्टर्स हमने निकालने चालू किए। 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4, 8 और 16। ये 16 के फैक्टर्स हैं। 24 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है, ये सारे इसके हो गए 24 के फैक्टर। अब देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 के अलावा ये 4 कॉमन है, 4 के अलावा और कुछ है, 8 कॉमन है। ठीक है, 8 के अलावा और कुछ कॉमन है नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से क्या है? 8 है। तो 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर? सॉरी, आंसर 8 होगा, इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, आंसर इसका ये 4 नहीं 8 होगा। ठीक है, 8 16 को भी काटता है और 24 को भी काटता है। ठीक है, देखिए अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। अब ये पूछ रहा है 12 और 14 का आपको निकालना है एचसीएफ। अब हम क्या वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि सबके फैक्टर्स लिखेंगे। पहले 12 लिखेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 14 लिखेंगे, 14 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन निकालने के बाद फिर देखेंगे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। ऐसा तो नहीं करेंगे ना एग्जाम में बैठ के, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम तो शॉर्ट ट्रिक सीखने आए हैं एचसीएफ की। तो शॉर्ट ट्रिक होती क्या है देखिए, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें से क्या करना है, 12 और 14 दो नंबर दिए हैं। ठीक है, इसमें से आपको बस करना ही आता है, अगर इसमें 2 दिए हैं, अगर 3 दिए हों, 4 दिए हों, 5 दिए हों, कितने भी नंबर दिए हों,
तो उसमें देखते हैं सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है ना वो किसकी है। जैसे इन दोनों नंबर में दूरी कितनी है, 2 इनकी दूरी है ना, ये इससे 2 बड़ा है ना बस। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 2। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है, गैप देखना है। और गैप दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है, जो भी गैप आ रहा है वो गैप बाकी सारी संख्याओं को काटना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि जो आपने गैप निकाला बस वही आंसर मार दिया, नहीं। पहले ये भी देखना है आपको कि वो सारी संख्याओं को काट रहा है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है 24, 60, 48, 108, 4 संख्या दी हैं। सबसे पहले देखेंगे मिनिमम गैप किसके बीच में है। देखो 24 और 60 के बीच में देखेंगे 36 का गैप है। ठीक है, 60 और 48 के बीच में देखेंगे तो 12 का गैप है। ये हो गया मिनिमम गैप। ठीक है, 48 से 108 तो बहुत दूर है, 24 से भी 108 बहुत दूर है, तो ये हो गया मिनिमम गैप। अब ये श्योरिटी हो गई, मिनिमम गैप जब भी आप मिल जाए ना आपको, एक चीज़ आप श्योर हो जाओगे कि HCF जो भी आपका इसका आएगा ना वो 12 से बड़ा नहीं हो सकता। 12 से छोटा हो सकता है लेकिन 12 से बड़ा नहीं होगा। लेकिन क्या 12 होगा या नहीं ये हम चेक करेंगे। देखो 12 क्या ऐसी संख्या है जो सबको काट पा रही है। देखो 24 कट जाता है 12 से, 60 कट जाता है, 48 कट जाता है, 108 कट जाता है, 12 नम्मा 108 होता है। ठीक है, तो 12 आपका क्या हो गया HCF इन संख्याओं का। ठीक है, आंसर इसका क्या है 12। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे ये संख्या है 4, 12, 18 और 24। ठीक है, हमने क्या देखना है सबसे पहले, मिनिमम गैप किसके बीच में है। 4 और 12 के बीच में तो 8 का गैप है, 12, 18 के बीच में 6 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है। तो क्या 6 वो संख्या है, 6 इसका HCF है। तो हमको ये देखने के लिए क्या देखना पड़ता है कि 6 बाकी सारी संख्याओं को काट पा रही है। तो देखो पहली संख्या है 4, 4 तो करता है नहीं 6 से। अब हम क्या करें, हम फंस गए। ठीक है, अब आएगा इसका नेक्स्ट स्टेप, अगर 6 नहीं कटता, ठीक है, अगर जो भी गैप में आ रहा है वो अगर नहीं कटता, तब हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स लिखना चालू करते हैं। किस नंबर के, जो भी गैप आ रहा है। देखो हमें पता है कि 6 से बड़ा तो इसका HCF नहीं हो सकता, है ना, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही हो सकता है। तो छोटे के लिए हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो 6 तो हमने देख लिया कि सारी संख्या को नहीं काट पा रहा। इससे छोटी संख्या है 3। ठीक है, तो 3 के सबको काट पा रही है, 3 फिर 4 को नहीं काट पा रहा, है ना। तो अब देखेंगे 2, क्या 2 सबको काट पा रहा है। तो देखो 2 4 को काट देता है, 12 को काट देता है, 18 को काट देता है, 24 को काट देता है। तो 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका HCF कितना हो जाएगा इन चारों संख्याओं का, 2 इसका HCF हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप ट्रिक को। अगर आप ट्रिक को पसंद कर रहे हैं, ट्रिक आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCF ऑफ 6, 12 एंड 18। देखो इस वाले क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, 2 ट्रिक लगेंगी एक्चुअली। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला ट्रिक तो ये है कि इनके बीच में गैप, ठीक है, 6 का गैप है, इसके बीच में भी 6 का गैप है। तो HCF तो इसका 6 हो गया। ठीक है, आंसर 6 निकाल लिया आपने। लेकिन इससे भी फास्ट एक और ट्रिक होती है। वो क्या होती है, आप ये देखो कि जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है 6। 6 जो सबसे छोटी संख्या है, क्या वो बाकी अदर संख्याओं को काट पा रही है पूर्णतः। तो देखो 6 12 को काट देता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 18 को भी काट देता है, 6 3 18 होता है। ठीक है, अगर 6 बाकी जितनी भी संख्या दी है, अगर यहाँ पे 24 भी लिखा होता, मान के चलो 24 भी लिखा होता, ठीक है, तो 24 भी 6 को काट देता, उनके बीच में गैप भी 6 ही था। ठीक है, तो अगर ये 6 24 को भी काट देता तो हमारा HCF क्या हो जाता, 6 हो जाता। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है, और सबसे छोटी संख्या पकड़ने के बाद हमें ये देखना है कि बाकी जितनी भी संख्या दी है क्या उससे उसको पूर्णतः विभाजित कर पा रही है। अगर करती है तो वही आपका HCF हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। इसका आंसर तो आ गया 6। देखिए ये क्वेश्चन है 5, 15, 45 और 90। ठीक है, इसको अगर आप गैप वाले मेथड से करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे देखो गैप कितना है, 5 और 15 के बीच में 10। ठीक है, 15 45 में तो ज़्यादा गैप है, 45 90 में 45 का गैप है, तो मिनिमम गैप है 10। ठीक है, अब 10 सबको काट पा रहा है। देखो 5 को नहीं काट पाएगा, 15 को नहीं काट पाएगा, 45 को नहीं काट पाएगा, 90 को काट पाएगा केवल। तो 10 हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा और 10 होगा। ठीक है, तो 10 तो आंसर है नहीं, 10 से छोटा है 5।
5 सबको काट दे रहा है, 5 इसको भी काट देगा, 15 को भी काट देगा, 45 को भी काट देगा, 90 को भी काट देगा। लेकिन इतना भी आपको करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो मैंने दूसरा तरीका बताया अगर आप उसको लगा लेंगे तो उसको भी करने की, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या था कि आप सबसे छोटा नंबर पकड़ो, इसमें देखा 5 मेरा सबसे छोटा नंबर है और 5 बाकी अदर जो संख्या है उनको काट पा रहा है। देखो 5 15 को काट देगा, 5 45 को काट देगा, 5 90 को भी काट देगा, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा इसका SCF, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें फैक्टर्स निकालने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है, समझ आया आपको तरीका? चलिए अब ये इतने बड़े बड़े नंबर आ गए, 108, 288, 360, इनका SCF निकालना है। तो देखेंगे मिनिमम गैप कहाँ पे है। अब देखो 108 और 288 में अगर गैप देखोगे आप तो लगभग 200 का गैप है। ठीक है, 288 और 360 के बीच में गैप देखोगे आप कितना आएगा, 288 से 300 जाएंगे तो +12 करेंगे और 300 से 360 जाएंगे तो +60 करेंगे। 60 और 12 मतलब कि 72 का गैप है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि 72 इन तीनों संख्याओं को काट पाता है। अब देखो, अब इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 1 से लेकर 15 तक की सारी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखाया है, 1 के, 2 के, 5 के, 7 के, सबके सिखाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 72, देखो जो भी संख्या 72 से कटेगी ना वो 8 और 9 से दोनों से कटेगी। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो उनका डिजिट सम होता है वो 9 से कटना चाहिए। देखो 3 और 6 और 0, 3 और 6 कितना होता है 9, ये 9 से कटता है। 8 और 8 16 और 2 18, 18 9 से कटता है। ठीक है, 8 और 1 9, 9 9 से कटता है, मतलब तीनों संख्या 9 से कट रही हैं। ठीक है, 9 से तो कट रही है, अब क्या 8 से भी कट रही हैं? अगर 8 से भी कट रही हैं तो ये संख्या, तीनों संख्या 72 से विभाजित हो जाएंगी। अब देखो 8 से कट रही है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की 3 संख्या है, यहाँ तो 3 ही संख्या दी हुई है। जैसे कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है, जैसे मान के चलो 526, 618, ये कोई नंबर दिया है। ठीक है, इसमें लास्ट की 3 डिजिट को हम देखेंगे 8 से डिवाइड करके, 8 से डिवाइड करके, अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा ये जो नंबर है वो 8 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो नंबर दिए हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे ये जो नंबर है आपका पहला नंबर है 108, 108 8 से डिवाइड होता है। देखो 8 से 8 एकम 8 बचा 2 28, नहीं कटता, यानी कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कि 72 इसका आंसर नहीं है। यदि 72 आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे 72 के। ठीक है, 72 के फैक्टर्स देखेंगे। देखो 72 के फैक्टर क्या होता है, एक 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट इसके बाद जो फैक्टर होगा वो 36 ही होगा 72 के बाद। तो देखो 36 इन सब से कट रहा है कि नहीं ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा वो 4 और 9 से दोनों से कट रहे हैं कि नहीं। ठीक है, देखो 36 वैसे आप वैसे भी देख सकते हैं, 36 देखो 360 को तो काट ही देगा 10 बार, 36 की टेबल में 3 बार 36 दिए 108 होता है। ठीक है, अब 36 से 288 कट रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं अपन, 288 36 से। ठीक है, अगर मैं इसको काटने जाऊँगा, किससे काटता हूँ, देखो 9 से काट देता हूँ, 9 चौक 36। ठीक है, 9 3 27 बचा 1 18, 9 दूनी 18, 4 से काटूंगा 8 बार, मतलब ये 9 से कट गया, मतलब ये 36 से कट गया, मतलब तीनों संख्या आपकी 36 से कट चुकी हैं। इसका 36 का क्या हो जाएगा आंसर 36। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद करेंगे ना इसको, जब इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस मेथड की, तो आप बहुत ईजिली बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फास्ट। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अगर आपको आती हैं तभी आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, और उन सबको कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि चैनल पर रोज़ मैं ऐसी नई वीडियोस लाता रहता हूँ जिसमें आपको कैलकुलेशन फास्ट हो सके। अब देखो ये और भी बड़े नंबर आ गए, 1365, 1560, 1755, इनका अगर आप SCF निकालने बैठेंगे ना ट्रेडिशनल मेथड से तो मुश्किल है कि आप निकाल पाएँ, पहली बात तो। ठीक है, टाइम कितना लगेगा वो तो दूसरी बात है, आप निकाल पाएँ उसी में आपको सोच लेना कि इतने बड़े नंबर का SCF आप कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, डिवाइड ही करते रह जाओगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप करने इसको बैठोगे तो देखो हमारा मेथड क्या कहता है, गैप देख लो। देखो 1365 से जाना है मेरे को 1560 पे, 1365 से पहले मैं 1400 तक जाता हूँ, 1400 तक जाने के लिए मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा 35।
35 ऐड करूँगा, ठीक है। अब मैं पहुँच गया 1400 पे। अब 1400 से 1560 कितना दूर है, 160, 160 और जोड़ दो, ठीक है। 35 और 160 कितना होता है, 195, 195 इनका गैप आ गया। इनका गैप देख लो, इनका गैप कितना आ रहा है, 1560 और 1755। 1560 से 1600 पे जाने के लिए मेरे को 40 ऐड करना पड़ेगा। 40 ऐड किया तो 1600 पे पहुंच गया। 1600 से 1755 जाने के लिए 155 का ऐड करना पड़ेगा। 155 ऐड कर लिया। अब देखो 155 और 40 कितने होते हैं, 195 होते हैं। अब देखो दोनों का गैप कितना आ रहा है, 195। तो मैंने क्या कहा, जब भी गैप सिमिलर आता है दो डिजिट्स के बीच में, तो 90% या 99% उसका SCF वही होता है, ठीक है। आप बस वही मार देना। देखो 195 इसका SCF हो गया। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं SCF LCM के, पूछेगा फाइंड द SCF ऑफ दिस नंबर। देखो फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए, इनका SCF पूछ रहा है। तो देखो उसको करना क्या होता है, तरीका क्या होता है इसका, पहले तरीका सीख लो। तरीका होता है SCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। मतलब कि ऊपर जितने भी नंबर दिए हैं उनका आपको क्या निकालना है, SCF, और नीचे जो नंबर दिए हैं उनका आपको निकालना है डिनोमिनेटर, मतलब उनका निकालना है LCM। और जैसे ही ये आ जाएगा उनको आप डिवाइड दे देना, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम SCF निकालेंगे सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का। ऊपर क्या क्या दिया है, 3, 9, 15 और 21, ठीक है। 3, 9, 15, 21। अब इसमें देखेंगे 3 सबसे छोटी संख्या है। अब क्या सबको काट पा रही है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये लगाते हैं। 3 देखो 9 को काट देगी, 15 को काट देगी, 21 को भी काट देगी। तो इसका मतलब 3 हमारा क्या हो जाएगा, SCF। अगर आप गैप वाले मेथड से जाएंगे तो आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप ये वाला मेथड यूज़ कर लिया करो कि छोटी संख्या जो है वो सबको काट रही है कि नहीं, ये चेक कर लिया करो, ठीक है। अब LCM निकालने के लिए नीचे वाली संख्याओं को LCM कैसे निकालेंगे, 4, 4, 2 और 36। तो मैंने क्या कहा, LCM वाले वीडियो में आप देखना, मैंने आपको सिखाया है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, सबसे बड़ी संख्या उसको देखते हैं 36। बाकी अदर जो भी संख्या बचती हैं, जैसे 4, 4 और 2 इसमें बची हैं। अगर 36, 4, 4, 2 जो संख्या बची हैं वो 36 को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, तो 36 ही आपका LCM होगा। देखो 36 4 से कट जाएगा, 36 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब जो LCM इनका आएगा वो क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। आप एक बार LCM वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे LCM निकालते हैं, ठीक है। अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, यहाँ से इसको भी 12 बार जाएगा, 12 3 36, तो 1/12 इसका क्या आ गया, SCF, ठीक है। ये होता है अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दिए हैं उनका SCF निकालने का तरीका, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको LCM पूछ ले, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दे अगर इसका LCM पूछ ले, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्याओं को करोगे LCM, ऊपर वाली संख्याओं का LCM, और नीचे वाली संख्याओं को करोगे SCF। बस ये करना होगा, उसके बाद डिवाइड दे देना, जो भी आंसर आएगा वही आपका LCM होगा उन फ्रैक्शन वैल्यूज़ का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो दूसरी बार उसको दोबारा देखा कीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी होगी, ठीक है। अगर फ्रूटफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा आज का ट्रिक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है examscard.com। स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा, सारी PDF मिल जाएंगी हर एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।